गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज एक और नया टॉपिक, एक और नया हेयर कट। अभी आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे हेयर कट्स, ट्रीटमेंट्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और बार बार अमेजिंग अमेजिंग डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के लिए कट्स ले। यहाँ पे आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो। आज जो हम लोग मेक ओवर कर रहे हैं, आज हम लोग मेक ओवर कर रहे हैं हमारे असम। हमारे मॉडल आए हुए हैं असम के, हमारी स्टूडेंट है एकेडमी में, अभी आए हुए थे हमारे मुंबई एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग जो हमारे असम से हैं उनका मेक ओवर। तो सबसे पहले हेयर वॉश, जैसे आप लोग को पता है वी ऑलवेज डू फर्स्ट हेयर वॉश। हेयर वॉश के बाद में हम लोग करते हैं हमेशा हेयर कट। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप लोगों को आपके सैलून का काम बहुत बढ़ाना है तो हेयर वॉश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हेयर वॉश के बाद आप देख रहे हैं काम फास्ट होता है, बाल साफ हो, काम फटाफट होता है। सेक्शंस बनाने के बाद, सेक्शंस आप लोग नोटिस करो मैंने क्या क्या लिया है, प्रोफाइल, रेडियल और पीछे मेरा नेप एरिया तक का मैंने पूरा पोर्शन लिया और इजीली मैं होल्ड कर सकता हूं, उस हिसाब से मैंने पोर्शन को लिया है। लेंथ थोड़ा छोटा करूंगा क्योंकि बाल इनके वेवी हैं, शी हैज गॉट अ वेवी हेयर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 135 डिग्री पे काम करेंगे। हमारी 135 डिग्री है। इसको हम लोग ने लॉन्ग राउंड लेयर्स भी बोलते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करने वाला हूं। दिस कट इज वेरी गर्ली कट। तो ये उनको करना है आपको जो बहुत ग्लैमरस हो। ओके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं देयर आर 3 कैटेगरीज, कैसा, शाय, ग्लैमरस एंड बोल्ड। तो आज का जो कट है वो भी थोड़ा ग्लैमर में ही आने वाला है। तो ये आज का कट ग्लैमरस कट है। मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सैम मैम हो गए या माधुरी दीक्षित हो गए या दीपिका पादुकोण हो गए, ये लोग सब ग्लैमरस में आते हैं। तो आज ये कट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं 135 डिग्री कि ये हम लोग कैसे करने वाले हैं। इसमें हम लोग ट्रेवलिंग गाइडलाइन यूज करेंगे। हमारी डिग्री 135 पे है और सेक्शन बाय सेक्शन वी आर वर्किंग। ओके, और काम बहुत फास्ट होता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे मैं हेड शेप को फॉलो कर रहा हूं, हेड शेप के हिसाब से चल रहा हूं और मेरी स्टैंडिंग पोजीशन देखो, मैं मेरे सेक्शंस के साथ साथ मूव कर रहा हूं। देख रहे हैं आप लोग, मैंने सेंटर से जब स्टार्ट किया था, सेंटर प्रोफाइल से जब मैं प्रोफाइल से स्टार्ट किया तो मैं सेंटर में खड़ा था। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बैलेंस चेक। बैलेंस चेक के बाद नाउ वी हैव कम ऑन दी अदर साइड। तो अभी हम लोग दूसरी साइड आए, मतलब अभी तक हम लोग राइट साइड कर रहे थे, अब हम लोग लेफ्ट साइड पे काम कर रहे हैं। और मेरी जो स्टैंडिंग है वो अगेन राइट साइड पे है और मैं लेफ्ट साइड के बाल काट रहा हूं। क्यों ऑपोजिट साइड खड़े होना है? बिकॉज मेरी गाइडलाइन जो है वो है सेंटर में। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क। और यहाँ पे आप देखो ट्रेवलिंग गाइडलाइन, मूव कर रहे हैं, मूविंग गाइडलाइन, उसको आप मोबाइल गाइडलाइन भी बोल सकते हो। हर कोम रूट से कर रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं कर रहा। मैंने बहुत बार देखा है लोग, अगर सेक्शन को, अगर आपको टेंगल फ्री करना है, वो सेंटर, बाल की लेंथ के सेंटर से स्टार्ट कर देते हैं। रूट से कोम करो। अगर आपको एक बैलेंस कट देना है तो हमेशा रूट्स के पास से ही कोम करो, नीट सेक्शंस निकालो। ये बहुत जरूरी की पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ये करेंगे आपका कट ज्यादा बेहतर होगा। और आज का कट बहुत ग्लैमरस है, बहुत कमाल का है। टेक्सचर जो है इनका कमाल का, बहुत अच्छा। मतलब थोड़ा सा लो डेंसिटी बाल में ही आएगा, बहुत हाई डेंसिटी नहीं है। काफी बाल उनके कम हुए हैं पहले से, लेकिन आज हम हमारे कट के बाद में इनके बालों को हम लोग हाई डेंसिटी बनाने वाले हैं। ये इस कट का बेनिफिट है। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत लो डेंसिटी भी नहीं बोलूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत हाई डेंसिटी भी नहीं है। तो ऐसे कट को ना करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बाल अगर कम हो तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन एक अच्छा है कि इनके बाल नेचुरली वेवी हैं, लेकिन इनका स्कैल्प बहुत ऑयली है। तो क्या होता है, इमीडिएटली फ्लैट हो जाते हैं बाल। तो यहाँ पे हम लोग नीचे से लेंगे गाइडलाइन, मतलब कि ऑक्सीपिटल बोन के पास से हम लोगों ने गाइडलाइन ली, जहां पे हमने हेयर कट किया था, उसी को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हो सेक्शन बाय सेक्शन वी आर वर्किंग। और बहुत इमीडिएट हम लोग कैसे, पहले हम लोगों ने सेक्शन बनाया, सेक्शन के बाद कोम कर रहे हैं। कोम करने के साथ साथ ये देखो आप, जैसी गाइडलाइन नजर आई वैसे ही आपको कट करना है। एक की पॉइंट और दे रहा हूं, गाइडलाइन थोड़ी बड़ी रखो। मैं बार बार बोलता हूं, गाइडलाइन अगर आपकी थोड़ी थिक है, विजिबल है, तो क्या बेनिफिट होता है,
आपका कट मिसप्लेस नहीं होता। नहीं तो क्या बार बार आप एक नई गाइडलाइन क्रिएट कर देते हो, बार बार आप एक नई गाइडलाइन क्रिएट कर देते हो। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग पिविट सेक्शंस पे काम कर रहे हैं, हमारे क्राउन सेक्शन पे, ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर। कौन से सेक्शन है ये? पिविट सेक्शन है। लेकिन आप देखो पिविटिंग सेक्शन में मैंने जो सेंटर की मेरी जो गाइडलाइन थी उसको नहीं छोड़ा, और उसी के हिसाब से बाल काट रहा हूं। तो मेरा जो सेंटर पोर्शन है वो भी थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा है, ओवर डायरेक्ट हो रहा है, हल्का सा टूवर्ड्स दी सेंटर। ओके, तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एक कट को डिजाइन करना है, सिर्फ बाल नहीं काटना। आपको देखना है कि यहाँ पे आपको ऐसे क्यों करना है, कैसे करना है उसको। आप अगर ट्रेवल कर रहे हो, ओवर डायरेक्ट कर रहे हो, या वहां से वेट निकाल रहे हो, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डिजाइनिंग द हेयर कट। ओके, हमेशा बोलता हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टाइलिस्ट एंड अ डिजाइनर हेयर स्टाइलिस्ट। तो आप लोगों को बनना है डिजाइनर हेयर स्टाइलिस्ट, और आप जब भी काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको कैसे डिजाइन करूं, क्लाइंट के फेस शेप के हिसाब से, क्लाइंट के पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न इन द सेंस जो बालों का टेक्सचर है, वेवी है, कर्ली है, उसके हिसाब से। फिर क्लाइंट क्या करती है, व्हाट इज शी डूइंग, मतलब उनका प्रोफेशन क्या है, हाउसवाइफ है, होम मेकर हैं, या बिजनेस करते हैं, या कितना ट्रेवल करते हैं। कट से पहले काउंसलिंग में आपको सब पता होना चाहिए। ओके, और उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना है। और इसमें क्या तड़का लगाना है आपको, क्लाइंट के जो भी उनको चाहिए, जो भी उनका डिजायर है, प्लस जो भी आपको क्रिएटिविटी करनी है, ये दोनों को आपको करना है मिक्स एंड मैच। अब आप देखो, ये भी पिविटिंग सेक्शन फ्रंट पे आ चुका हूं, ये भी पिविटिंग सेक्शन भी कर रहा हूं, और सारे बालों को लिया, डायगोनल सेक्शन है, और रेडियल के पीछे से मैंने क्या लिया, गाइडलाइन लिया रेडियल के पीछे से। और अभी पॉइंट कटिंग के साथ में हम लोग कट कर रहे हैं। सो सी दिस, कितना इजी हो रहा है, कितना कमाल का काम हो रहा है, पॉइंट कटिंग पे काम हो रहा है, एंड दिस इज अमेजिंग। और आप बार बार फॉल चेक करो, यू नीड टू चेक द फॉल अगेन। वन मोर सेक्शन, ट्रेवलिंग गाइडलाइन है यहाँ पे। फिर देखा, जैसे ही मुझे मेरी गाइडलाइन नजर आई, एंड आई एम कटिंग। देखो आप कितना फास्ट हो रहा है काम। और आप मेरी कोम देखो, मैं बार बार रूट से ही ले रहा हूं, कितनी भी रिपीटेशंस कर रहा हूं, आई एम डूइंग कोम, आई एम बिल्कुल रूट्स के पास से आई एम टेकिंग इट, और उसके बाद में मैं कोम कर रहा हूं। कट में बहुत बैलेंस आता है, ये कट बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। ओके, और आज का ये जो कट मैंने आपको दिया है, ये आपको जो लोग थोड़े ग्लैमरस हो उनके ऊपर करना है। गर्ल्स बहुत पसंद करती हैं इस कट को, क्योंकि इसमें मूवमेंट्स बहुत आते हैं, लुक्स अमेजिंग। ओके, और ये मीडियम लेंथ पे ही करना होता है आपको, बहुत ऐसा नहीं है लॉन्ग लेंथ पे कर रहे हो आप, मीडियम लेंथ पे ही काम करना है आपको। फिर बोल रहा हूं, कुछ की पॉइंट्स अगेन लिख लो। गाइडलाइन विजिबल हो उतनी मोटी आपको लेनी है, ताकि गाइडलाइन विजिबल हो। भले आप आगे जो बाल काट रहे हो वो आप थोड़ा पतला ले लो, लेकिन आपकी गाइडलाइन प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। पहला, कट को डिजाइन करो। ओके, कट को कैसे डिजाइन करना है, क्लाइंट का जो भी डिजायर है, क्लाइंट की जो भी पर्सनैलिटी है, क्लाइंट का जो भी प्रोफेशन है, क्लाइंट कैसे आप उसका मेक ओवर कर सकते हो। तो मैं अगर बात करूं तो दीज आर ऑल दी मेक ओवर कट्स। और मेक ओवर कट्स हमें किस किस के ऊपर करना है, मेक ओवर कट्स हमें करना है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। जैसे मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, शाय क्लाइंट, उसको मेक ओवर नहीं चाहिए तो उसको वही कट दो, क्योंकि उसके लिए वही मेक ओवर है कि भैया उसके बाल छोटे नहीं हुए, तो उसको वैसे ही करो। तो वो शाय है, जो ग्लैमरस है उसके ऊपर आपको बिल्कुल अलग अलग तरीके से कट करना है। उसको एक ऐसा लुक चाहिए कि यहां से मेक ओवर करके वो जाए, तो आपको ऐसे काम करना है, राइट। तो उनके लिए यही मेक ओवर है। आज हमारी जो मॉडल है उनका हम लोग इसी हिसाब से मेक ओवर कर रहे हैं कि जब वो नॉर्मली भी अपने बालों को वॉश करने के बाद, जब वो अपने बालों को हल्का सा स्क्रंच करें और विदाउट ब्लो ड्राई उनका कमाल का लुक आए। तो आज हम लोगों ने जो कट किया है, और एक्चुअली मेरे सारे कट वैसे ही होते हैं कि आप कभी भी कट करते हो, कट ऐसा होना चाहिए वॉश एंड वियर। आपने कट किया, कट करने के बाद में आप देख रहे हो, तो बिल्कुल जो घर पे, क्योंकि आप रोज ब्लो ड्राई नहीं कर सकते क्लाइंट्स, राइट। तो आपका कट ऐसा होना चाहिए कि वो क्या लगे, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि ब्लो ड्राई किया हुआ है। अभी भी आप देखो, अभी हमारा कट चल रहा है, कितना बैलेंस, बाउंस, कितना डिफरेंस हो गया, राइट।
और हर कट में हम लोग करते हैं फॉरवर्ड, यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं फॉरवर्ड। देखो आप, हम लोग इसको अपोजिट लेके गए बालों को, अपोजिट जाकर के हम लोग ने कट किया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कि कितने भी लंबे बाल हों इजीली आप कंट्रोल कर लेते हो। देखो क्या कमाल का फॉरवर्ड आया है, रेडियल सारे बालों को आगे, उसको हम लोग ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स अदर साइड, इसको हमने ट्रेवल किया अदर साइड, लेंथ हमने रिटेन रखी और हमने जितना भी एक्स्ट्रा वेट था वो निकाल दिया, जिससे कि ये बाल फॉल करने वाले हैं बहुत कमाल के। तो आज मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हर कट में लेयरिंग के बाद में आपको फॉरवर्ड एंड वन लेंथ करना है। वन लेंथ यहाँ पे मैं 45 डिग्री एंगल से पॉइंट कटिंग से ही कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वन लेंथ है ना, ये बहुत विस्पी आती है, बहुत मेसी आती है। लाइन सीधी होनी चाहिए, लेकिन क्या है, ऐसे ब्लंट में नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग, बहुत मजा आता है। ऐसा कट पूरा विस्पी विस्पी कट है। ब्लो ड्राई हो चुका है हमारा। ब्लो ड्राई के बाद में अब मैं, आप देख रहे हैं मैंने क्लिप्स लगा दिए थे ब्लो ड्राई के टाइम पे, अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ टेक्सचराइजिंग। एक एक हम लोग यहाँ से अभी क्लिप्स निकालेंगे। निकालने के बाद में अभी बाल अलग अलग ही हैं, देख रहे हो आप लोग, यहाँ से लिया सारे बालों को एक साथ और अब यहाँ पे कर रहा हूं मैं इनसाइड आउट टेक्सचराइजिंग। ये टेक्सचराइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने यहाँ पे टेक्सचराइजिंग में आपके मूवमेंट्स आएंगे उतने ही बाल प्रॉपर फॉल करेंगे, कमाल का लुक आएगा। तो हर कट के बाद टेक्सचराइजिंग करना मत भूलना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कमिंग ऑन द टॉप, हमने सेक्शन क्लिप निकाला जो हमने ब्लो ड्राई के टाइम पे लगाया था, और यहाँ पे भी हम लोग निकाल रहे हैं वेट। और बहुत ज्यादा बाल नहीं काटने, लेकिन जहां पे आपको मूवमेंट ज्यादा चाहिए, बाउ ज्यादा चाहिए, वहां पे आप कर सकते हो। बताना मुझे कि आज का ये कट आपको कैसा लगा। बहुत मजा आ रहा है मुझे काम करते हुए में। और ये ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स है ना, अभी मैं ऑनलाइन में भी प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। जो हमारी एकेडमी में बच्चे हैं वो तो सीख ही रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे कट्स हम लोग ऑनलाइन में भी कर रहे हैं, घर बैठे प्रैक्टिकल आप लोगों से करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एकेडमी में बैठ के ही सीख रहे हैं, तो उसमें भी बहुत मजा आने वाली है। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। और अभी हमारी जितने भी सैलून ओनर्स हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके लिए मास्टर क्लासेस कर दिए मैंने। आप देखो, अभी नासिक हम लोग ने किया, अभी मुंबई उससे पहले किया, अभी हम लोग हमारी सब एकेडमी में, अभी मैं पुणे आ रहा हूं बहुत जल्दी, तो अभी हम लोग सब जगह पे मास्टर क्लास कर रहे हैं सैलून ओनर्स के लिए, इसी तरीके से कि कट को कैसे फास्ट करें, कट को कैसे अच्छा करें। तो दिस इज हाउ आई एम गिविंग देम लॉट ऑफ आइडियाज, टिप्स, ट्रिक्स। तो इनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सैलून जितने भी ओनर्स हैं अपना काम बहुत बढ़ा रहे हैं मास्टर क्लास से। सिर्फ कहीं 5 दिन का हो रहा है, कहीं 10 दिन का हो रहा है, कहीं 3 दिन का हो रहा है। तो मास्टर क्लास के लिए आओ, आप लोग मास्टर बन के जाओ। बाकी एकेडमी में, हमारी मुंबई एकेडमी आप ज्वाइन करो, कमाल की एकेडमी है हमारी मुंबई एकेडमी। अब वहां पे आओ, देखो क्या कमाल का फॉल आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो आपने पहले इनका बिफोर का लुक देखा था और अभी देखा है। इट इज दी वाज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस। इसी को बोलते हैं मेक ओवर कट। हाँ, तो हमारे असम के जो मॉडल हैं आज की, उन पर हमने कर दिया है मेक ओवर। अभी हम लोग करें फ्रिंजेस, थोड़ा सा वेट और निकालूंगा फ्रिंजेस का, जिससे हमारा जो क्लाइंट का फेस है वो और फ्रेम होगा। फॉरवर्ड से तो फ्रेम होता ही है, हमने यहां से भी वेट निकाला। साइड फ्रिंज बोलते हैं इसको, बोलते हैं साइड फ्रिंज। और एंड्स पे भी हमने किया थोड़ा सा, क्या किया, टेक्सचराइज, क्योंकि एवरीवेयर आई वांट टेक्सचराइज्ड लुक, विस्पी लुक। और यहां से हम लोग कर रहे हैं टेक्सचराइजिंग इवन ऑन द साइड्स। सो बताइएगा आज का ये मेकओवर आपको कैसा लगा, और कमेंट्स पे जरूर डालिएगा, मैं करूंगा आप लोग का वेट। तो इसी के साथ लेता हूं इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय दिस लुक। जरूर आइएगा एकेडमी, ज्वाइन कीजिएगा, मजा आने वाला है। लव यू ऑल, बाय बाय।